हैप्पी बर्थडे रीत। तुम्हारे डार्लिंग हस्बैंड की स्लीव पे मैंने एक बहुत प्यारा गिफ्ट भेजा है, जिसे देखकर तुम बहुत खुश होगी। अरे मजाक कर रहा हूँ। क्या है ना माँ, जीजा साले में से थोड़ा बहुत मजाक तो चलता रहता है ना। अब तो तुम्हें इसके मजाक की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी ऐसे मजाक कर सकता है तुमसे दोबारा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। आपके लिए गिफ्ट लाया था। अब आप तो काम पर जाती हैं, तो आपको खाना बनाना तो आता ही नहीं होगा, तो आपके लिए मुझे ये गिफ्ट ज्यादा अच्छा लगा। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम कि पति के दिल का रास्ता ना उसके पेट से होकर जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको काम छोड़कर थोड़ा सा ध्यान अपने पति के दिल पर देना चाहिए। मेरा पूरा ध्यान है अपने पति पर, तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप मुझे नहीं जानते, पर मुझे कुकिंग आती है ना। बस आती नहीं है, बहुत अच्छी कुकिंग आती है। तो अब आप याद रखिए, सिर्फ इसलिए कि औरतें बाहर काम पर जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम और रसोई एक साथ संभाल नहीं सकती। और अगर नहीं भी संभाल सकती, तो भी किसी का कोई हक नहीं है उसे इस बारे में लेक्चर देने का। और खुद उस औरत के सिवा और किसी का हक नहीं है कि वो उसकी जिंदगी का ठेका उठाए या ये बताए कि क्या सही है या क्या गलत। तो माफ कीजिएगा, आपका ये गिफ्ट तो मेरे किसी काम का नहीं है। और अगर मुझे कोई नई डिश भी ट्राई करनी होगी ना, तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। तो आपका ये गिफ्ट देने वाले की सोच की तरह बिल्कुल पुराना और बेकार है मेरे लिए। पर कोई बात नहीं, गिफ्ट मैं ले लेती हूँ। मुझे वैसे भी कुकिंग आती नहीं है और आज तक मैंने कुछ किया भी नहीं है। अब कल को मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? वो कहते हैं ना, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। अब पति के दिल को जीतने के लिए कुकिंग तो आनी चाहिए ना। तो मैं इससे सारी रेसिपी सीख लूंगी। भाई हमारी स्पेशल बर्थडे गर्ल के लिए आज जो स्पेशल केक आने वाला था वो अभी तक आया कि नहीं? कोई पता करो। प्रतीक, अब बेटा मैं देखता हूँ। अरे भाई साहब, केक तो आता रहेगा, मगर राघव जी कहाँ पे हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैं कॉल करती हूँ। राघव फोन ही नहीं उठा रहे हैं। ऐसी कौन सी जगह जा सकते हैं जो फोन ही नहीं उठा रहे? अच्छा जी, सुनना, मुझे जाना होगा। विराट, अभी तो केक भी नहीं कटा है, थोड़ी देर रुक जा। आई एम श्योर राघव आते ही होंगे। आई नो, बट बहुत लेट हो गया है और तुझे तो पता ही है अपने बॉस का नेचर। अगर सुबह तक स्टोरी सबमिट नहीं की तो बवाल कर देंगे। एंड हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी मुझे कुछ लीड्स मिली हैं, तो मुझे उन्हें फॉलो करना है। ठीक है, तो जा। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बाय बाय। रितु, तूने कीर्ति को कहीं देखा क्या? कहीं मिली नहीं रही। हो सकता है अपने कमरे में हो। अरे कमरे में भी देख लिया, पूरे घर में देख लिया, मुझे नहीं पता कहाँ चली गई। कमाल है, ये राघव ब्रो को ढूंढ रही है और तुम कीर्ति को ढूंढ रहे हो। दोनों साथ में गायब हो गए हैं क्या? क्या इस घर में कोई भी किसी को भी कुछ भी अनाप शनाप बोल सकता है? बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेहूदी बात करने की? आंटी जी, आंटी, दिव्या का वो मतलब नहीं था। आप आइए ना। इस दिव्या का जो भी मतलब हो, पर इसने तो मेरी दुखती रग दबा दी है। कीर्ति और राघव गए कहाँ हैं? लेकिन राघव है कहाँ? मेहमान पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और वो साहब है कि होस्ट होके भी उनका कुछ अता पता नहीं। दीदू, एक काम करते हैं, केक काट लेते हैं। कहीं बिजी होंगे, आ जाएंगे। नहीं ध्रुव। लेकिन दीदू, नहीं ध्रुव, अपनी वाइफ का बर्थडे छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं? ये क्या बात है राघव? अपनी पार्टी से कोई ऐसे गायब होता है क्या? और मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है ना कि आप यहाँ हो मेरे साथ। I'm sorry रीत, वो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट ढूंढने में थोड़ा लेट हो गया। आप अपनी बीवी को गिफ्ट दे रहे हैं, पर किसी ने प्यार से आपको ही गिफ्ट दे दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मतलब है मेरा।
सेकंड, ये तो सच में लिपस्टिक का मार्क है। ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की आपसे चिपक गई थी। आप किसके साथ गए थे बाहर? आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं राघव को? गलती से किसी लड़की की लिपस्टिक लग गई होगी, टकरा गई होगी किसी से, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें कुछ ज्यादा भरोसा नहीं है अपने पति पे? भरोसा शर्तों पे या कम ज्यादा नाप के नहीं होता। भरोसा या तो होता है या तो नहीं होता है। और मैं जानती हूँ राघव कभी कोई गलती नहीं करेंगे। नहीं रीत, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी लड़की ने मुझे छुआ है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कीर्ति, वो कैंडल पास करना। पति पत्नी के बीच में लगी आग अगर बुझ गई हो बेटा तो केक काट ले। जी। मैं चेंज करके आता हूँ। जा बेटा। क्या ये सब तूने किया है ना? कुछ भी बोलती हो क्या आप मम्मी? बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है? क्यों करूंगी मैं ऐसा? क्योंकि मुझे तेरी हरकतों पर शक है। अगर तूने नहीं किया तो तू कहाँ थी अब तक? कमरे में थी मैं अपने। नहीं थी। आप एक काम क्यों नहीं करती हो? आपने मेरे चारों ओर ना सीसीटीवी कैमरा लगा दो ताकि आपको जासूसी करने में ना दिक्कत ना हो कोई। एक तो ये सीरियल देख देख कर ना आपके दिमाग में ड्रामा भर चुका है। क्या? और प्लीज अब मेरे पीछे आकर ना मेरा दिमाग मत खराब करना। अरे कीर्ति की खुद की माँ को उस पे भरोसा नहीं है। पक्का इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, पर क्या? पता लगाना पड़ेगा।